कश्मीर मुद्दे पर यूएई ने मारी एंट्री, 57 मुस्लिम देशों में मची खलबली। कश्मीर में यूएई को देख पाकिस्तान के उड़े होश, भारत भी हुआ हैरान। यूक्रेन के लिए भारत के ऐलान पर पुतिन की टिकी निगाहें। दोस्तों, कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का सबसे अजीज दोस्त यूएई भारत के साथ खड़ा हो गया है। जो मुस्लिम देश कभी कश्मीर के मसले पर न केवल बयान देते थे बल्कि पाकिस्तान का खुले तौर पर समर्थन भी करते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। दुनिया के कई ताकतवर मुस्लिम देशों से भारत के रिश्ते बेहतर हो चुके हैं। अभी इसी दोस्ती का नतीजा है यूनाइटेड अरब अमीरात ने कश्मीर को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। वो पाकिस्तान जो कश्मीरियों को बहला फुसलाकर विकास से दूर रखा है, उसी पाकिस्तान ने भारत और यूएई को कश्मीर में एक साथ देखकर इसे धोखा करार दिया है। दरअसल बीते कुछ समय से इस्लामिक देशों से भारत की केमिस्ट्री काफी हैरान कर देने वाली देखी जा रही है। जो इस्लामिक देश कभी पाकिस्तान के कट्टर दोस्त हुआ करते थे, पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी तू तुकार नहीं करते थे, यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनने को तैयार नहीं थे, आज वही देश भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। और साल 2023 का इसका सबसे बड़ा उदाहरण बना है यूएई। तो आइए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं कि आखिरकार कश्मीर में भारत के साथ मुस्लिम देश यूएई ने ऐसा क्या कुछ कर दिया है जिसने पाकिस्तान को अंदर ही अंदर खाक में मिला दिया है। दोस्तों, भारत ने कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया तो उस वक्त पाकिस्तान समेत पाकिस्तान के हितैषी देशों को भारत का यह कदम रास नहीं आया। तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर यूनाइटेड नेशन में भारत के खिलाफ आर्टिकल 370 को हटाए जाने के मामले को लेकर खूब हंगामा किया। भारत को आतंकवादी बताया, भारत को मानवाधिकारों के हनन का सबसे बड़ा दोषी ठहराया, पर भारत शांतिपूर्वक अपना कार्य करता गया। उसी का नतीजा अब भारत को मिला है। दरअसल जैसे ही हाल ही में कश्मीर को लेकर ऐलान किया, पाकिस्तान में खलबली मच गई। दरअसल कश्मीर के अंदर यूनाइटेड अरब अमीरात की कंपनी एमआर बड़ा इन्वेस्ट करने जा रही है। पाई पाई के लिए मोहताज हो रहे पाकिस्तान ने भी इस कंपनी से अपने देश में इन्वेस्ट करने की इच्छा जताई थी, पर सच्चाई तो यह है, जो देश कभी पाकिस्तान को अपनी आंखों पर बैठा कर रखता था, वही देश पाकिस्तान को मुंह तक लगाना नहीं चाह रहा। यूएई के द्वारा कश्मीर में निवेश को लेकर पाकिस्तान का कहना है कि यूएई कश्मीर के लोगों की परवाह नहीं करता। दरअसल यूएई की कंपनियां एमआर रियल एस्टेट डेवलपर की सबसे बड़ी कंपनी है। एमआर ने कश्मीर में 6000 करोड़ डॉलर इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। इस इन्वेस्टमेंट से कश्मीर के अंदर एमआर का एक बड़ा शॉपिंग मॉल और ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाएगा। वहीं कश्मीर में इस इन्वेस्टमेंट से 7000 से 8000 नौकरियां पैदा होगी। वहीं कश्मीर कैंपेनर ब्रिटेन के फहीम कयामी ने कहा कि भारत खाड़ी देशों में बड़ी पेठ बना लिया है। इतना ही नहीं, फहीम कयामी ने यह भी कहा, अगर यूएई ने कश्मीर के अंदर इन्वेस्ट करने की रुचि दिखाई तो भारत के सॉफ्ट पावर की वजह से हो पाया था। वहीं जो 5 अगस्त 2019 को भारत में कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाकर स्पेशल राज्य के दर्जे को खत्म किया था, उसके बाद पाकिस्तान, तुर्की समेत कई इस्लामिक देशों ने भारत के इस कदम की यूनाइटेड नेशन में खूब विरोध किया था, लेकिन यही यूएई भारत के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला था। वहीं पाकिस्तान को कश्मीर में हो रहे विकास से लग रहा है कि भारत पीओके वापस लेने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे भारत के हिस्से वाला कश्मीर हर बीते दिन तरक्की की सवारी कर रहा है, तो उधर दूसरी ओर पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में आर्थिक तबाही फैल रही है। पीओके के हिस्से वाले नागरिक भारत के हिस्से वाले कश्मीर की तरक्की देखकर वह भी पाकिस्तान से आजादी की मांग करने लगे और भारत में शामिल होने की जिद पर कई महीनों से अड़े हुए हैं। भारत दुनिया की राजनीति में कितना अहम स्थान रखता है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। जिस काम को करने में पश्चिमी और यूरोपीय देश हार मान चुके, उसी काम को अब भारत से कराने की मांग की जा रही है। 90 के दशक में यूक्रेन जो मौजूदा वक्त में आज रूस का बहुत बड़ा मार झेल रहा है, पाकिस्तान का यूक्रेन बहुत बड़ा साझेदार और सहयोगी देश हुआ करता था। अभी हाल ही में यूक्रेन की विदेश मंत्री दक्षप्रोवा भारत के दौरे पर आई थी और उन्होंने भारत से मांग की थी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को भी भारत आने का न्योता दिया जाए। दरअसल इसी साल सितंबर के महीने में देश की राजधानी दिल्ली में G20 में सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक होनी है।
इसी बैठक का हिस्सा यूक्रेन भी बनना चाहता है। वहीं बैठक के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी भारत के दौरे पर होंगे। दरअसल यूक्रेन चाहता है भारत के अंदर G20 सम्मेलन के दौरान दुनिया के तमाम नेताओं के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की आमने सामने बैठक हो। वहीं यूक्रेनी मंत्री ने भारत को लेकर कहा है कि भारत वास्तव में एक वैश्विक खिलाड़ी और दुनिया का लीडर है। दरअसल यूक्रेन को पूरी तरीके से अंदाजा हो चुका है कि अगर दुनिया में कोई देश है जो यूक्रेन को खत्म करा सकता है तो भारत ही है। बहरहाल दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, भारत के द्वारा अचानक किए गए फैसले से अमेरिका भी हैरान है। दरअसल भारत में इमरजेंसी के तौर पर एक ही नहीं बल्कि 250 की संख्या में एक बेहद ही खतरनाक मिसाइल को सेना में शामिल किया जा रहा है। यह वह मिसाइल है जिसे रोकने में डिफेंस सिस्टम तक धोखा खा जाता है। LAC की सीमा पर 3400 किलोमीटर तक भारत को दोहरी चुनौती होती है। भारत अकेले ही चीन और पाकिस्तान का मुकाबला करता है। उधर दोस्तों, पहले ही भारत ने हवा में ही मिसाइलों को नष्ट करने वाले ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ तैनात किया है। S-400 का तो काम है कि दूसरे देश से दागी गई मिसाइलों को हवा में मार गिराना, लेकिन भारत को जरूरत थी एक ऐसी मिसाइल की जो चीन और पाकिस्तान की सीमा में घुसकर प्रलय ला सके। भारत के रक्षा मंत्रालय ने भी जल्द से जल्द चीन और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी काल बनने वाली मिसाइल की खरीद के लिए 7,500 करोड़ रुपए का फंड जारी कर दिया। दोस्तों, आइए जानते हैं कि वह कौन सी मिसाइल है जिसकी भारी भरकम फ्लीट को सेना में शामिल किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, आज तक के द्वारा पब्लिश की गई रिपोर्ट के मुताबिक 250 नई मिसाइलों की एंट्री होने वाली है। इन मिसाइलों का नाम प्रलय मिसाइल है। इन मिसाइलों को और भी घातक बनाने के लिए रॉकेट फोर्स का गठन किया गया है। आपको बता दें, यह रॉकेट फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिसके द्वारा कभी भी इन मिसाइलों से दुश्मन पर वार करना होगा तो इन्हीं रॉकेट फोर्स के द्वारा किया जाएगा। इस रॉकेट फोर्स में इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी तीनों को शामिल किया जाएगा। यानी अब तक मिसाइलों को वार करने के लिए तीनों सेनाओं से संपर्क करना पड़ता था, लेकिन अब कुछ ही सेकेंड में मिसाइलों को फायर करने का फैसला किया जा सकता है। दोस्तों, प्रलय एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो सतह से सतह में मार करती है। इस मिसाइल की मारक क्षमता की बात की जाए तो यह 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर दूर तक जाकर दुश्मन के बंकर और हथियारों के जखीरे को तबाह करने की काबिलियत रखती है। आपको बता दें, DRDO ने प्रलय मिसाइल को इंटरसेप्टर मिसाइल, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल और प्रहार मिसाइल को मिलाकर विकसित किया है। प्रलय मिसाइल अपने साथ 350 से 700 किलोग्राम तक हाई एक्सप्लोजिव पेनेट्रेशन कम ब्लास्ट PCB और रनवे डेनियल पेनेट्रेशन सब म्यूनिशन RDPS लेकर जा सकती है। इस मिसाइल के जरिए 500 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के बंकर, कम्युनिकेशन सेंटर और रनवे जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को निशाना बनाया जा सकता है। क्या कहना है आपका इस खबर पर? जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।